दयाराम, आप ऐसे निराश ना होएं काका, मैं बात करूंगा ना साई से। नहीं महासपति जी, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, वरना साई मुझे मदद करने से मना क्यों करते। सच कहूं, हैरान तो मैं भी हूं। साई ने कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया है, चोर डाकुओं को भी नहीं। फिर आपको क्यों काका? लेकिन यह भी सत्य है कि साई बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, और उनकी बात मान लेने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ काका। हमेशा लोगों का भला ही हुआ है। साई के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। साई केवल श्रद्धा और सबूरी ही चाहते हैं। इसलिए काका, आप भी धैर्य और आस्था बना के रखिए, छोड़िए मत। काका, अभी के लिए आप साई की बात ठीक कहते हैं, मैं साई पे आस्था और धैर्य बनाए रखूंगा, और जब तक साई मेरी मदद नहीं करते तब तक मैं शिरडी में ही रहूंगा, नहीं लौटूंगा। और महासपति जी, साई ने मुझे द्वारकामाई से जाने के लिए कहा है, शिरडी से नहीं। अगर साई मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। वही नमस्कार बहनी। नमस्कार। कैसी है आप? मैं अच्छी। आइए ना, अंदर आइए। हाँ। साई की बात मानकर काका को वापस बंबई जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो पार्वती काका समझ नहीं रहे हैं कि साई उन्हें वापस बंबई जाने के लिए कह चुके हैं। साई की बात ना मानकर कोई मुश्किल तो नहीं आएगी ना? पंता जी कहाँ गए थे आप? सुनार के पास। क्यों? सोने के सिक्के किस लिए? सुनो सुनो सुनो, अरे आओ, सुनो सुनो सुनो। इस बार कुलकर्णी वाड़े में जो जन्माष्टमी होगी, उस हंडी में सोने के सिक्के होंगे, बिल्कुल इसके जैसे। हंडी के फूटते ही सोने के सिक्कों की बरसात होगी, लूट मचेगी, लूट। पंता जी, ऐसा है तो क्यों ना हंडी हम ही फोड़ दें और सोना हम ही क्यों ना लूट ले? ये सोना नहीं है, तांबे के सिक्के हैं। सुनार से बस पानी चढ़वाया है। वाह पंता जी वाह, बुद्धि हो तो आपके जैसी। गांव वालों को कुलकर्णी सरकार के घर बुलाने का क्या तरीका सोचा है। कुलकर्णी सरकार और सोने के सिक्के देंगे, ऐसा हुआ है क्या कभी? देखना, दही हंडी के दिन जरूर कोई चालाकी करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार के बारे में ऐसा बोलने की? अरे चलो चलो, हमारी जन्माष्टमी तो द्वारका माई में ही मनेगी। चलो चंदू। जो कुलकर्णी वाड़ा आकर जन्माष्टमी मनाएगा, सरकार उसका ऋण माफ कर देंगे। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो। पंता जी, ये सब तो चले गए। पंता जी, इस बार कुलकर्णी सरकार की दही हांडी नहीं फूटी
तो सरकार हमें फोड़ देंगे। अंता जी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ अंता जी। अपने मन में प्रश्नों का बोझ कब तक रखेगी तू? और तू कब से सोचने लगी मुझसे कुछ भी पूछने में? मैं जानती हूँ साईं, तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे कोई कारण, कोई वजह जरूर होती है। लेकिन साईं, मुझे बेचारे काका महाजनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मालसा काका के साथ घर जा रहे थे, तब मैंने उन्हें देखा था। उनका चेहरा उतरा हुआ था साईं। मुझे पता है, तुमने मालसा काका से कहा था कि वो काका महाजनी को यहाँ आने से रोके। मैं उस दिन तुमसे पूछने वाली थी, सबके सामने नहीं पूछ पाई। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी के साथ किसी कठोरता से पेश आओ या किसी के साथ रूखा व्यवहार करो। तो फिर काका महाजनी के साथ क्यों साईं? वो अपने बेटे के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं साईं। शमुना ताई बता रही थी कि तुम्हारे बारे में सुन के ही काका महाजनी तुम्हें बहुत मानने लगे हैं। ये आस्था तुमसे जुड़ गई है साईं, तभी तो वो बंबई से इतनी दूर यहाँ आए हैं, वो भी दफ्तर से छुट्टी लेके। एक कहानी सुनेगी? कहानी? हाँ, पर मेरे ये कहानी भी नारद जी और भगवान विष्णु अर्थात नारायण की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो वैकुंठ अर्थात विष्णुलोक पहुंचे और विष्णुलोक पहुंचकर नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी अपना नाम सुनना चाहते थे, पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है, वो जो खेत में काम कर रहा है। इस पर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ये जानने के लिए कि वो किसान ऐसा क्या करता है जिसके कारण स्वयं नारायण उसे अपना सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं, वो जल्दी से पृथ्वीलोक पर उस किसान के पास पहुंच गए और उसकी दिनचर्या जानने का प्रयास करने लगे। नारद जी ने देखा कि किसान सुबह उठा, गाय को चारा डाला, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को याद किया और फिर चला गया खेत पर काम करने के लिए। दिन भर खेत में काम किया, शाम को घर लौटा, परिवार के साथ कुछ समय बिताया, खाना आदि खाया और उसके बाद सोने से पहले फिर से भगवान को याद किया। उसने भगवान को केवल 2 ही बार याद किया था, इसलिए नारद जी चकित हो गए कि इसने तो भगवान को केवल 2 ही बार याद किया है, तो फिर ये भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? और ये सवाल लेकर नारद मुनि जा पहुंचे बैकुंठ नारायण के पास। उनसे जाकर कहा कि नारायण, वो किसान तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं दिन भर आपका नाम जपता रहता हूं, फिर भी वो मुझसे बेहतर कैसे हो गया? क्यों वो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है? इस पर नारायण मुस्कुराए और बोले, उस किसान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए मुझे याद करता है।
मेरा नाम लेता है, इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है उसका कर्म। भक्ति का दिखावा करने से बेहतर है इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करे, क्योंकि ऐसा करके वो भगवान की सेवा ही तो करता है। क्योंकि निस्वार्थ कर्म भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। बहुत अच्छी कहानी है साईं। लेकिन साईं, तुमने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। तुम काका महाजनी को वापस क्यों भेजना चाहते थे? क्या तुम उनके बेटे को ठीक नहीं करोगे? उधर क्या देख रहे हो? खेलो ना मेरे साथ। बांसुरी बांसुरी। ये क्या है अनंत? 2 दिन पहले दिया था ना ये तुम्हें, पूरा तो नहीं किया, और जितना किया उसमें इतनी सारी भूल चूक। एक बही खाता नहीं संभाल सकते तुम? एक बहुत बड़े निविदा के लिए चाहिए था मुझे सब। अब मुंह क्यों देख रहे हो मेरा? मैं जानता हूं मैंने आपको निराश किया है, लेकिन पूरे दफ्तर का काम अकेले ही संभालना पड़ता है सेठ जी। रात रात भर जागता हूं पूरा काम निपटाने के लिए, और दिन भर नींद से लड़ता हूं। हो सकता है इसी कारण से कोई गलती हो गई हो। अकेले क्यों काम कर रहे हो? वो काका महाजनी को क्या हो गया? 15 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं घूमने। मैंने बहुत समझाया कि अभी ना जाओ, काम बहुत है, पर वो ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। बोले काम वाम तो चलता रहेगा, ये घूमने फिरने की उम्र है। अब भैंस के आगे बीन बजा के कहां कुछ होता है। मैं तो बड़ा मेहनती इंसान समझता था उनको, ऐसा बोल के छुट्टी पे चले गए। सुन के बहुत निराशा हो गई मुझे। ठीक है, आने दो उन्हें, उनसे अब मैं निपटूंगा। जी सेठ जी। महारसापति जी, मैं सोच रहा हूं कि मैं मारुति मंदिर में भोग लगाऊं और उसके बाद साई के पास प्रसाद लेके जाऊं, तो शायद साई मना नहीं कर पाएंगे। दयाराम! दयाराम! क्या हुआ? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? फिर कहाँ गया? मैं रसोई में थी और मुझे लगा कि वो मार्तन के साथ खेल रहा है, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो मार्तन अकेला था। उससे मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि वो भी दयाराम को ढूंढ रहा है।
पता नहीं कहाँ चला गया। पार्वती यहीं आसपास गया होगा, मिल जाएगा। काका आप बिल्कुल मत घबराइए, शिरडी में उसे कोई खतरा नहीं है। नहीं महासापति जी, आज तक मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। दयाराम, दयाराम काका, पार्वती दयाराम, काका, दयाराम, काका मेरी बात तो सुनिए। दयाराम, 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 काका, दयाराम, काका मेरी दयाराम, काका मेरी बात सुनिए। दयाराम, काका आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा काका। काका, काका, काका संभल के, मेरी बात का विश्वास कीजिए, उसे शिरडी में कुछ नहीं होगा। नहीं महासापति जी, उसे पालूंगा तभी आपकी बात पे विश्वास हो पाएगा। दयाराम, काका, दयाराम, बांसुरी का आवाज, ये तो साई हो सकते हैं। चलिए काका, ये बांसुरी का स्वर हमें द्वारका माई बुला रहा है। चलिए। बांसुरी अच्छी लगी? हाँ। ले लो। कुछ नहीं होगा, ले लो। मोर पंख है तो बांसुरी भी तो होनी चाहिए। इसे ऐसे पकड़ते हैं और यहां से फूंकते हैं। ये लो। फिर से गिर गई। तो उठा लो। उठाओ। फिर से गिर गई। तो फिर से उठा लो।
अगर तुम इसे बजाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी धुन सिखाऊंगा। बजाओगे ना? शाबाश। दयाराम, कहाँ चले गए थे तुम? आप अब तक यही? मैंने कहा था ना शिरडी से जाइए। जी सही, आपने कहा था, लेकिन आपने सुनना जरूरी नहीं समझा। अपने शहर वापस जाइए। सही, आप क्यों मुझे ऐसे धुतकार रहे हैं? क्या भूल हुई मुझसे? मालसापति जी तो कहते हैं कि आपने चोर डाकुओं के साथ भी ऐसा नहीं किया, उन्हें शरण दी, तो क्या मैं उनसे भी बुरा हूं? मालसापति जी, मैंने आपसे कहा था ना इन्हें यहां मत बुलाइए। आपने बुलाया, फिर मैंने आपसे कहा इन्हें वापस भेज दीजिए, तो फिर ये अभी तक यहां क्यों है? साई, कृपा करके मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बड़ी आस लेकर आया हूं यहां इतनी दूर से। मालसापति जी, इनके वापस जाने का इंतजाम कीजिए। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। गलती मेरी ही थी कि मैंने सोचा ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। चलो। रुकिए, मैंने आपसे जाने के लिए कहा है, दयाराम से नहीं। दयाराम यहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब तो यही हो सकता है कि साई दयाराम की मदद करना चाहते हैं। काका, अब तो आप समझिए और साई की बात मान लीजिए। अपने इकलौते बेटे को छोड़ के, जिसे मैंने आज तक कभी मुझसे अलग नहीं किया, मालसापति जी, इसको छोड़ के मैं चला जाऊं? मालसापति जी, मेरा दयाराम बाकी बच्चों जैसा नहीं है। हर समय उस पर ध्यान रखना पड़ता है। नहीं मालसापति जी, मैं इसे यहां छोड़कर नहीं जा सकता हूं, और वैसे भी ये मेरे बिना नहीं रह पाता। चलो। आज तक दयाराम कभी मेरा हाथ छोड़कर किसी अजनबी के पास नहीं गया था। अब तो आप समझ जाइए काका,
बंबई से इतना भरोसा करके आए हैं साई पर, थोड़ा और कर लीजिए। दयाराम को यहीं छोड़ जाइए, हम सब भी हैं उसकी देखभाल करने के लिए। और काका, सबसे बड़ी बात, दयाराम के ऊपर अब साई का हाथ है। किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। दयाराम को अकेला छोड़ा है? हे भगवान, इसके पहले हमने कभी अपने पड़ोसियों के यहाँ भी दयाराम को अकेला नहीं छोड़ा, और आज आप उसे इतने मील दूर शिरडी में छोड़ा है। एक बार भी सोचा नहीं आपने? मेरा तुम्हें जितनी दयाराम की फिक्र है उतनी मुझे भी है, पर साई। कुछ नहीं सुनना है मुझे कि किस किस ने क्या क्या कहा। आज तक आप दयाराम को लेकर अपनी मनमानी करते आए हैं। न जाने दयाराम को कितने ही साधु, फकीर, हकीम, वैद्य के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सारी बचत उसमें खर्च हो गई, लेकिन मैंने आपको कभी रोका टोका नहीं, क्योंकि ये सब आप दयाराम की भलाई के लिए कर रहे थे। लेकिन उसे हमसे इतनी दूर अकेला छोड़ देने में क्या भलाई हो सकती है उसकी? मीरा, हमें उसे फौरन वापस लाने जाना है, बस अभी जाना है। आप मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं किसी भी सूरत में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीरा, तुम। नमस्कार काका। अरे बाला, तुम? शुक्र है भगवान का कि आप आ गए। चलिए दफ्तर, जल्दी चलिए। क्या हुआ बाला, क्या बात है? सेठ जी पिछले कुछ दिनों से आपको रोज याद कर रहे हैं। अरे ये सबसे पहले यही तो बताना था मुझे, लेकिन दयाराम को साथ में न देखकर बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। ये रोज आ रहे हैं पूछने कि आप आए या नहीं। बात क्या है बाला? मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन सेठ जी आपसे बहुत नाराज हैं। ठीक है, चलो। मैंने पहले ही कहा था, मत जाइए शिरडी, मत जाइए। एक परेशानी कम थी जो दूसरी आ गई। इधर सेठ जी नाराज हो गए, उधर बेचारा दयाराम अकेला है। पता नहीं क्या होगा अब। प्रणाम साईं। रोज की तरह आज फिर मैं दयाराम को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। राम जी भला करें। बताओ, आज क्या करना चाहते हो दयाराम? ये लोग दिए बना रहे हैं ना? उस दिन मैं भी दिए बनाने की कोशिश कर रहा था। तो आज भी कोशिश करो और इनके साथ मिलकर दिए बनाओ। परी, निराली, ये दयाराम है, तुम्हारा नया दोस्त, और ये भी दिए बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहता है। और इसे दिए बनाना तुम्हें सिखाना होगा। पर याद रहे, जब तुम लोगों ने पहली बार दिए बनाना सीखा था तो शुरुआत कितनी धीमी थी। तुम्हें इसके साथ सबूरी रखनी होगी, धैर्य से पेश आना होगा। जी साईं, दया को हम सबूरी के साथ सिखाएंगे।
जाओ दयाराम। दयाराम, क्या तुम बाहर से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आओगे? अभी लाया। ये क्या? तूने तो सारी मिट्टी नीचे गिरा दी दयाराम। मिट्टी तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास मिट्टी की कमी है क्या? आओ दयाराम, हम तुम्हें सिखाते हैं कि दिए कैसे बनाए जाते हैं। आनंद बाबू, नमस्कार। क्या हुआ? पानी लीजिए, पानी। काका आपने तो कहा था कि आप जन्माष्टमी के बाद आओगे। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि सेठ जी मुझसे तत्काल क्यों मिलना चाहते हैं? अगर काका को सेठ जी से मिलने दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। सेठ जी के आने से पहले इसे यहां से चलता करना होगा मुझे। काका, आपने आने में बहुत देर कर दी। सेठ जी आपकी राह देख रहे थे, फिर निराश होकर चले गए। सेठ जी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। जाने से पहले सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया और कह गए हैं कि जब भी काका आए उन्हें कहें कि अपना सामान समेटे और चलते बने। सेठ जी आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा किया क्या है मैंने? काका, सेठ जी आपसे बहुत नाराज है। एक तो काम आपने ठीक से नहीं किया, ऊपर से ऐसे समय पे आपने इतनी लंबी छुट्टी ले ली जब दफ्तर में आपकी जरूरत थी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। काका, मैंने पहले भी आपको सेठ जी के काम के बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। काका, अब जो हो गया सो हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो काका, अब आप जाओ। सेठ जी अगर यहां आ गए और उन्होंने आपको यहां देख लिया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको जाने के लिए क्यों नहीं कहा। लेकिन आनंद बाबू, मेरी अनुपस्थिति से सेठ जी का काम बिगड़ ही नहीं सकता। आपने मुझे कहा पूरे साल का लेखा जोखा बही खाता पूरा करके दे दो। मैंने वो बही खाता आपको पूरा करके दे दिया। उसके बाद मेरा काम निपटा के मैं चला गया, वो भी आपसे छुट्टी लेकर गया था। देखिए काका, मैं सेठ जी का निर्णय नहीं बदल सकता। अब अच्छा यही होगा, आप अपना सामान समेटिए और जाइए यहां से। मुझे बहुत काम है काका।
पता नहीं अनजाने में क्या पाप हुआ है मुझसे, जो इन दिनों मेरा इतना बुरा वक्त चल रहा है। बहुत आस लेकर गया था साई के पास, और उन्होंने अपमानित करके बंबई भेज दिया मुझे, और यहाँ आया तो नौकरी गई। उधर मैंने दया को अकेला छोड़ दिया है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैं ना घर का रहा ना घाट का, अब क्या करूंगा मैं? काका, और कितना समय लगाओगे? जल्दी से आप अपना सामान समेटिए और जाइए यहां से। मेरे पास सारा दिन नहीं है आपके लिए। क्या हुआ साई? मुझे ये बातें रखने के लिए कागज चाहिए। कागज? हाँ, याद आया। जिप्री दीदी झंडे बनाने के लिए पुराने दुपट्टे के साथ कुछ कागज भी लाई थी। उस पोटली में। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आ जा रहे हो? बाला ने बताया नहीं तुम्हें मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? मुझे तो लगा आपने नौकरी से निकाल दिया है। निकाल ही देना चाहिए था। एक तो काम अधूरा छोड़ते हो और उसके ऊपर ऐन मौके पे छुट्टी ले ली। आपको मेरे दफ्तर में काम करते हुए बरसों बीत गए हैं काका, इसके बावजूद आपको मेरे दफ्तर के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, कोई वफादारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। काम को आधा छोड़ के जा कैसे सकते हैं आप? नहीं सेठ जी, मैंने कभी मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ा। पूरे साल का हिसाब किताब किया है मैंने, और जाने से पहले सब आनंद बाबू को सौंप के गया मैं। हे भगवान, बुरे फंसे। काका ने तो सेठ जी को सब कुछ बता दिया, अब क्या करूं? एक तो काम चोरी और ऊपर से झूठ। काका, आपने 1 साल क्या 1 महीने का बही खाता भी ठीक से पूरा नहीं किया है ना मुनीम जी? जी सेठ जी। ये सच नहीं है अनंत बाबू। अनंत बाबू, आप तो जानते हैं कि मैंने पूरी रात जागकर उन बही खातों को पूरा किया था, और जाने से पहले अनंत बाबू ने उसे जांचा भी था। उन्हें कोई गलती नहीं मिली थी। ये सब झूठ है सेठ जी। काका झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। मुनीम जी। जी। उस दिन जो बही खाता मुझे दिखाया था, चलाइए तो। जी। ये लीजिए सेठ जी। देखिए काका, देखिए पूरी है ये। माफ कीजिएगा सेठ जी, ये मेरी लिखाई नहीं है। आनंद बाबू, मैंने आपको सारी बही खाता दी थी जिसमें पूरे साल का हिसाब किताब लिखा था। आखिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? काका, आप मुझे झूठा ठहरा रहे हैं? काका, आपने मुझे यही बही खाता दिया था, और आप काका ये कैसे भूल गए कि मैंने आपकी कितनी गलतियां छुपाई हैं आपके बेटे पे तरस खाके? और आज आपकी नौकरी पे बनाई तो आप
मुझ जैसे शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको काका महाजनी। अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल रहे हो। निराली, साईं ने थोड़ी देर पहले कागज मांगा था और जब बताया तो वो ले ही नहीं रहे। पता नहीं किस सोच में गुम है। सेठ जी, मैं उन बही खातों को ढूंढता हूँ जो मैंने आनंद बाबू को दी थी। यही दफ्तर में कहीं होनी चाहिए। रुको, आप दोबारा मेरे इस दफ्तर में कदम नहीं रखोगे काका। मैं पहले यह सोच रहा था कि आपको एक कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दूं, या फिर जितने दिन आप अनुपस्थित रहे उतने दिनों की तनख्वाह काट दूं। लेकिन नहीं, मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है कि आप अपने दोष दूसरों पर मढ़ते हो और एक के बाद एक झूठ बोलते हो। इससे यही सिद्ध होता है कि आप सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि एक बुरी प्रवृत्ति के इंसान हैं आप। आज के बाद मैं आपको मेरे दफ्तर में कभी देखना नहीं चाहता हूं और ना ही चाहता हूं कि आप मेरे इन बही खातों के गिर्द गिर्द भी जाओ, समझे? आप जैसे आदमी का क्या भरोसा। दबाओ, जाओ यहां से। जैसे आप कहे सेठ जी, मेरी निर्दोषिता साबित करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई सबूत है इस समय। इसलिए जा रहा हूं यहां से। लेकिन अगर कहीं भगवान है तो एक दिन आपको जरूर सच्चाई का पता चलेगा। ये तो हिसाब किताब है।
यही तो देकर गया था मैं आनंद बाबू को। ये मेरी लिखाई है सेठ जी। ये तो पूरे साल का हिसाब किताब है और 16 आना सही भी है। मुझे एक बात बताइए काका, आपने पूरे साल का हिसाब क्यों दुरुस्त किया? मुझे तो बस इसी महीने का हिसाब चाहिए था। आनंद बाबू ने कहा था कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो जाने से पहले मुझे पूरे साल का काम करना होगा। सेठ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। गलती? इसे तुम गलती कहते हो आनंद? आज तुम्हारे कारण एक सच्चे, नेक, ईमानदार और मेहनती इंसान की नौकरी जा रही थी। हमारे पास आने वाला एक नया काम हमारे हाथों से निकल रहा था। बस हो गया आनंद, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूं। नहीं सेठ जी, क्षमा कर दीजिए। काका, काका आप मुझे माफ कर दीजिए काका। काका अब मुझे एहसास हुआ कि किसी की नौकरी जाना कैसा होता है। क्षमा कर दीजिए काका। सेठ जी, आनंद बाबू को माफ कर दीजिए। उनके घर में भी बाल बच्चे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी दुश्मन को भी उस निराशा, उस मायूसी को महसूस करना पड़े जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। नौकरी जाने के बाद मुझे यह सूझ ही नहीं रहा था कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। सीखिए, सीखिए इनसे कुछ। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराना बहुत जरूरी है। आज से तुम्हें काका महाजनी के हाथ के नीचे काम करना होगा। और कुछ नैतिकता भी सीखो, अपने काम में भी और अपने जीवन में भी। आज से हमारे इस दफ्तर के नए मुनीम जी होंगे काका महाजनी। काका, आपने अपनी छुट्टी के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। अब मुझे निश्चित रूप से वो निविदा भी मिलेगी। अब आप जाइए काका, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए। जाते जाते ये पैसे भी ले लीजिए। सेठ जी, नहीं, कोई एहसान नहीं है ये पारिश्रमिक है जो ज्यादा वक्त आपने काम किया उसका। ले लीजिए। शुक्रिया सेठ जी। काका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
नहीं चाहता था कि आप यहां आए शिरडी में, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप द्वारका माई में कदम रखें। अब जाइए यहां से। साईं बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, और उनकी बात मान लेने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ काका। आप अब तक यही हैं। मैंने कहा था ना शिरडी से जाइए। अब समझा, मुझे डांट टपट के शिरडी से बंबई भेजने के पीछे यह राज था साईं का। धन्य है आप साईं। अब तो मेरी आस्था और बढ़ गई, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि आप ही मेरे दयाराम को ठीक करेंगे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कोशिश करते रहो। दया की मदद करे। नहीं, साईं ने कहा उसे खुद कोशिश करनी है। मैंने ठीक ठीक दिए बनाए हैं ना? हाँ, ये ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ, इसे बाद दूसरे दियों के साथ सूखने के लिए रख दो। अरे ये क्या किया? सारे दिए तोड़ दिए। कितनी मेहनत से बनाए थे। थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था ना। अब फिर से बनाने पड़ेंगे।
हाँ, 2 दिन में जन्माष्टमी है। द्वारका माई को हम दियों से पूरा भरना चाहते थे, अब कैसे पूरा होगा? बच्चों, हाथ धोकर मेरे पास आओ। बैठो। दया, तुम भी यहाँ आओ। खुद को दोष मत दो दया। दयाराम, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, मैं जानता हूं। बच्चों, दयाराम केवल तुम्हारी मदद करना चाहता था। और मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को? कि हमें हमेशा दूसरों के इरादे देखने चाहिए, उसकी भावना देखनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम खाना जमीन पर फेंकें तो क्या ये ठीक है? नहीं साईं, बिल्कुल नहीं। भोजन बर्बाद करना नहीं चाहिए। अन्न का अपमान है। भगवान जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अगर हम खाना जमीन पर पशु पक्षियों को खिलाने के लिए फेंकें तो? नहीं साईं, वो तो हम किसी की मदद करने के लिए जमीन पर डाल रहे हैं। ये इनका अपमान थोड़ी हुआ, ये तो हम अच्छे काम के लिए खाना जमीन पर डाल रहे हैं। हाँ, चींटियां और पशु पक्षियों की मदद करने के लिए, इसलिए ये गलत नहीं है। हम समझ गए साईं। दयाराम, घबराओ नहीं, कोशिश करते रहो और तब तक करते रहो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। कौन जाने द्वारका माई जन्माष्टमी पर इस बार तुम्हारे ही बनाए दियों से रोशन हो। चोर है ये, चोर। क्या काका, आपने चोरी की है? नहीं बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। असल में ये गाड़ीवान है, बैलगाड़ी लेकर शिरडी आ रहा था।
तो मेरे समधी जी ने इस पे भरोसा करके इसके हाथों एक पोटली में पैसे भिजवाए थे, और जब मुझे इसने पोटली दी तो देखो क्या है इसके अंदर। तुकाराम ने मुझे ये पोटली देकर मुझे मूर्ख बनाया है। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने पोटली समय पर देख ली। झूठ है ये। मैं अपनी आई की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अरे मैंने तो पोटली खोलकर भी नहीं देखी। मूर्ख समझा है हमें। लेकिन ये अपनी आई की कसम झूठी क्यों खाएंगे? चोरों की कसम सब झूठी होती है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ऐसा करते हैं, हम साईं के पास चलते हैं। ठीक है। देखा साईं का करिश्मा। तुम चाहती थी ना कि मुझे तरक्की मिले, तो लो मेरी पदोन्नति हो गई। मेरा अब मैं मुनीम हूं अपने दफ्तर का। लेकिन मैं तो आपको मना ही कर रही थी जाने से। अगर आप नहीं भी चाहते तो भी ये तो होना ही था। मीरा, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे यहाँ न होने के कारण ही आनंद बाबू ने उनकी गलतियों का सारा दोष मुझ पर डाल दिया और सेठ जी की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया। अगर मैं यहाँ होता तो आनंद बाबू ये सब कुछ नहीं कर पाते और ना ही सेठ जी उनका झूठ पकड़कर मेरी मेहनत का, मेरी निष्ठा का प्रमाण देख पाते। सच कहूं मीरा, उन बही खातों का समय पर मिलना ही साईं का चमत्कार है। मीरा, तुम अभी भी साईं पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि इससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे अपने बेटे की है। आप जाइए और दयाराम को वापस ले आइए। पता नहीं वो वहां किस हाल में होगा। नहीं मीरा, अब मुझे दयाराम की बिल्कुल चिंता नहीं है। वो साईं के शरण में है, वहां उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मीरा, तुम कहती है तो ठीक है, लेकिन इस बार हम दोनों जाएंगे शिरडी। इसी बहाने तुम अपनी आंखों से साईं की महिमा भी देख लोगी। और सासू माँ? मेरे काका का बेटा है सुबोध, वो आजकल घर पर ही रहता है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मैं उसे कहूंगा कि यहाँ आकर पढ़े, साथ साथ आई की भी देखभाल होगी। आखिर आई उसकी भी तो काकी है ना? साईं, आप बस यही पता लगाइए कि इस आदमी ने पैसे कहाँ छिपाए हैं। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है, यही कारण है कि हम आपके पास आए हैं। साईं, अगर मुझे पता होता कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं इन लोगों से मार क्यों खाता? जो पैसे मैंने लिए ही नहीं, वो मैं इन्हें कहाँ से लौटाऊं? साईं, मुझे जो कुछ दिया गया था मैंने वैसे के वैसे इन्हें सौंप दिया। क्या आप इसे आज शाम तक की मोहलत दे सकते हैं? अगर आज शाम तक ये आपके पैसे वापस ना लौटाए तो आप इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है साईं, जब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अगर इसने शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो हम दरोगा को कह देंगे। इसके घर का पता हमारे पास है, भागने नहीं देंगे इसे। जरूर। अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो भुगतना तो इसे पड़ेगा ही। ठीक है साईं, चलो। साईं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? तुम्हें संगमनेर पता है? हाँ, हाँ पता है साईं। तो आओ मेरे साथ। ये पौधा देख रहे हो? ये पौधा तात्या मेरे लिए संगमनेर से लाया था और मैं ऐसे ही फूलों से इस जन्माष्टमी पर द्वारका माई को सजाना चाहता हूं। पर मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है
क्या तुम ऐसे ही कुछ फूल मेरे लिए संगमनेर से ला सकते हो? साईं, आपको फूल चाहिए। अगर शाम तक मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो दरोगा मुझे पकड़ कर ले जाएगा साईं। सबूरी, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। और हां, दिल भी। काका, ये साईं है साईं। शायद आप इन्हें नहीं जानते, पर जैसे आप मुझ पर भरोसा रखकर यहाँ आए हैं, वैसे आप इन पर भी भरोसा रखिए। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे आपकी ही भलाई है। आप इनकी बात मानिए, ये सब ठीक कर देंगे। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। मीरा ताई, मीरा ताई, आइए ना कमला ताई। घाघरा चोली तैयार है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। बहुत सुंदर काम किया है। जन्माष्टमी के दिन मैं अपनी बेटी को पहनाऊंगी इसे। काका, आप दोनों मियां बीवी के हाथ में सच में जादू है। आपकी चित्रकारी और मीरा ताई की सिलाई बुनाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि दही हांडी के दिन आपकी चित्रकारी के बिना जन्माष्टमी की पूजा भी अधूरी है। जानते हैं काका, आपके इनकार करने के बाद हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हांडी को सजा सके। अगर एक दिन बाद चले जाते तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। क्या हर साल आप ही तो दही हांडी सजाते हैं, तो इस हिसाब से वो आप ही के हिस्से का काम हुआ ना। और आप अपना काम अधूरा छोड़ गए। ये लीजिए। ठीक है मीरा ताई। कमलाताई सही कह रहे थी। मैं अपनी आस्था और अपने स्वार्थ में इतना खो गया था कि जो काम मैं इतने बरसों से प्रथा के तौर पर कर रहा था उसे नजरअंदाज किया, और इसी वजह से कई लोगों का दिल भी दुखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मीरा, तुम सबसे कह दो कि वो अपनी अपनी हंडियां लेकर आए। मैं आज रात को ही सभी हंडियों को सजा दूंगा, और उसके बाद कल हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आंखें खुली रखना, उससे क्या हो जाएगा। ऐसे सड़क चलते वो पोटली थोड़ी ना दिख जाएगी पैसों की। और तो और साईं ने ये क्यों कहा कि अपना दिल खुला रखना? क्या मतलब है साईं की बातों का? ऐसे ही उलझन में था मैं, साईं ने और उलझा दिया। ये कैसा न्याय है? गाड़ीवान, मेरे भाई के घर शादी है और यहाँ से थोड़ी दूर पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बहुत देर से किसी गाड़ी की तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे भाई के घर पहुँचा दोगे?
अभी भी 2 कोस दूर है, मैं वहां चल के नहीं जा पाऊंगा। आइए, बैठिए। ये लो, रख लो। धन्यवाद। सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष है। अगर पैसे नहीं मिले तो कारावार जाना पड़ेगा मुझे। झिपरी ने कहा था साईं सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद पे मैं साईं के लिए वो फूल लेने संगमनेर जा रहा हूँ। हे भगवान, उस लड़के के विश्वास को सच साबित कर दे। चांदी के सिक्के, वो भी इतने सारे, इतना सारा धन। मैं इस धन से उस आदमी के पैसे लौटा सकता हूं और शेष अपने पास रख लूंगा। मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। मैं अपने आई का इलाज भी कर पाऊंगा। शायद ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए। शायद साईं ने मुझे इसीलिए इस रास्ते से भेजा होगा। लेकिन वो तो फकीर है, महात्मा है। ऐसे सज्जन पुरुष क्या किसी की अमानत लेने को कहेंगे? नहीं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार भगवान की इच्छा की व्याख्या कर रहा हूं। यह सही नहीं है। मैं सुबह से सबसे कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं, और शाम को कारागार जाने के डर से मैं चोरी करूंगा? नहीं, मुझे पैसे लौटाने होंगे। उसके बाद मेरे नसीब में जो कुछ लिखा होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ये धन मेरी भतीजी की शादी के लिए था। अगर आप वापस नहीं आते तो इतने कम समय में इतनी नकदी की व्यवस्था करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता। तुकाराम, तुकाराम, वो रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खोए हुए पैसे नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं तुकाराम, एक भूल हो गई मेरे बेटे से। उसने गलती से मेरी पत्नी के कांच के गहने रखने वाली पोटली उठा ली और तुम्हें दे दी। जब मुझे पता चला तो वही बताने के लिए मैं इनके पास आया। तब पता चला कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। तुकाराम, मैंने तुम्हें बहुत मारा पीटा, तुम्हें काल कोठरी में डालने की धमकी दी, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब मुझे झिपरी से पता चला कि तुम संगमनेर की तरफ चले गए हो तो हम लोग तुम्हें ढूंढने निकल पड़े और पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी।
ये रख लीजिए हमारी तरफ से क्षतिपूर्ति समझकर। हमें माफ कर दीजिएगा। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके बावजूद भी तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। धन्य हो तुम। ये लो, तुम जैसे सच्चे, सहनशील और ईमानदार व्यक्ति की जितनी मदद करूं वो कम है। भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आइएगा। मामा मामा, वो देखिए, आज इस पर पहली बार फूल आया है और वो भी कितने सारे। साईं, साईं, आप सब जानते थे ना, तभी तो आपने मुझे उस जगह भेजा था। मेरे गरीबी के दिन मिट गए साईं। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। नहीं तुकाराम जी, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने सही रास्ता चुना, अपने दिल को खुला रखा, अपने अंतर मन की बात सुनी। ये लीजिए ऊदी। इसे अपनी मां को दीजिएगा, उन्हें आराम मिलेगा। और हाँ तुकाराम जी, इस बार सभी शिरडी वासियों ने एक साथ जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां आए। जी साईं। अच्छे कर्म किए जाए तो राम जी भला करें। सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई थोड़ा तो खाना खा लो बेटा। मुझे नहीं खाना, मुझे दिए बनाना है। दयाराम, देखो तुमने पूरे दिन तो दिए बनाए हैं ना, अब जब साईं के पास वापस जाओगे तब दिए बना लेना। अभी थोड़ा खाना खा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे दिए बनाना। दयाराम, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी पसंद का खाना है, तुम एक बार चख कर तो देखो। नहीं, मुझे दिए बनाना है। अरे कल दिए बना लेना वापस, लेकिन अभी थोड़ा खाना खा लो ना। सुनो दयाराम, मेरे को अभी दिए बनाना है। आहो, अब क्या करें? इसे बहलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। अगर काका महाजन यहाँ होते तो वो बताते कि इसे कैसे फुसलाया जाता है। पार्वती, मुझे लगता है कि अब साई इसे मना सकते हैं।
वही इसकी जिद को शांत कर सकते हैं। आओ दयाराम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, दयाराम कब से एक ही जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि इससे दिए बनाने हैं। वो सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। आओ दयाराम, दिए बनाओ। तुम दिए बना सकते हो दयाराम, बस खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जा। साईं, ये सारे दिए मैंने बनाए हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।